अगर आपको अपनी जिंदगी में किसी एक व्यक्ति से शिकायत है तो उससे बात जरूर करिए। पर आपको ज्यादातर लोगों से शिकायत है तो खुद से एक बार बात करके देखिए, क्योंकि शिकायत आपकी खुद से होनी चाहिए। इसी से आपकी समस्या का समाधान निकल पाएगा। 3 मार्च 2026 को तकरीबन 100 साल के बाद होली पर लगने वाला है चंद्र ग्रहण। इसको लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। इन सवालों के जवाब देने के लिए मैं आऊंगा 17 फरवरी को शाम के समय लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आपके सवालों के जवाब दूंगा। समस्या शब्द बना है तो समाधान भी शब्द बना है। इसलिए जब बाहर बारिश होती है, हम छाता खोलते हैं तो बारिश थोड़ी बंद होती है, हम नहीं भीगते हैं। आप अपनी समस्याओं से दो चार ना हो, इसके समाधान लेकर 17 फरवरी को मैं आऊंगा लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से। जुड़िए और अपने सवाल तैयार रखिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 16 फरवरी सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आपने महाशिवरात्रि का महापर्व महा धूमधाम से मनाया होगा, भोलेनाथ को प्रसन्न किया होगा। आइए राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 16 फरवरी को आपके पंचांग में देवगण होने से मेष, मिथुन, तुला और धनु राशि वाले लोगों के एक और प्रयास सकारात्मक परिणाम आपको देंगे। आज कुछ अच्छा सोचिए और अच्छा करिए। सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर को 4 से शाम 6 बजे के बीच में। गुरु और चंद्रमा का षडाष्टक दोष होने से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि वाले लोग वाद विवाद में फंस सकते हैं। कहीं आपका पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करिएगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने का आज एक विशेष सोमवार का उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है रज्जु योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 21 फरवरी को दिल्ली हूं, 22 फरवरी कोलकाता, 28 फरवरी अहमदाबाद, 1 मार्च बड़ौदा और सूरत, 7 मार्च दिल्ली और 8 मार्च को मुंबई रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, कल यानी 17 फरवरी को शाम को 6 बजे मैं लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आपसे जुड़ूंगा। आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और जवाब मुझसे ले सकते हैं। आगामी 3 मार्च को होली पर विशेष चंद्र ग्रहण भी होने वाला है, तो आपके लिए हम विशेष रूप से ऐसा पूजन करेंगे जिससे आपकी समस्याएं समाप्त हो सके। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है, कोई चुगली कर सकता है, वो राज उजागर हो जाएगा। अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट को लेकर आप परेशान हैं तो आज उसमें समाधान मिल जाएगा। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में सुधार लाने के लिए आपको ही पहल करनी होगी। कस्टमर अगर आपकी तरफ से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है तो आपको एक और प्रयास करना चाहिए। वरयान योग, लक्ष्मी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग आज आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे जरूरी काम पहले पूरा करें और फिर कोई दूसरा काम हाथ में लीजिए। इससे आप खुश भी रहेंगे और मानसिक शांति भी मिलेगी। आमदनी को बढ़ाने के नए प्रयास आपको जरूर आज करने चाहिए। खर्चों पर अंकुश आज मत लगाइएगा। जो लोग अभी हाल ही में ग्रेजुएशन पूरी करने वाले हैं, आने वाले दिनों में आप जॉब करना चाहते हैं या फिर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उसको लेकर आज कश्मकश दूर हो जाएगा और अच्छी खबर आपको मिल सकती है। किसी अच्छी कंपनी में अगर आपने अप्लाई किया है तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। सरकारी जॉब की चाहत रखने वाले लोगों को आज किसी की सलाह बहुत काम आ सकती है। जॉब करने वाले लोग वर्क प्लेस पर आने वाले अपने काम को लेकर थोड़े से असंतुष्ट अगर लग रहे थे तो आज आपको कहीं न कहीं से शुभ समाचार मिल जाएंगे। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी हैबिट्स डेवलप करिए, अपने व्यक्तित्व विकास के लिए ध्यान दीजिए। देवगण आज पंचांग होने से घर और परिवार को प्राथमिकता जैसे आप फ्री होते हैं दीजिए। घर का वातावरण अच्छा बनाने के लिए आपको ही पहल करनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज नज़दीकियाँ बढ़ेगी। रूटीन काम से हटकर जैसे ही समय मिलता है, परिवार को भी समय दे दिया और आपको अपने लिए समय मिलता है, तो आप मेंटली और फिजिकली कितने पानी में है इसका आकलन खुद करिए। जो लोग कला से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा काम जो नेचर से जुड़ा हुआ है, उनकी स्किल आज डेवलप होगी। आज के दिन ओम हौम जूम सह 11 बार बोलकर ही शुरुआत करिएगा दिन की। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 8 है। अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल लाइफ या सोशल मीडिया में आपकी पहचान बनने और बढ़ने वाली है। दिन खास तौर पर पुरुष और महिला दोनों के लिए उत्तम है, लेकिन महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। आप अपनी क्षमता का भरपूर प्रयोग कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। नया
कोई न कोई एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। वरियान लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से नई मशीनरी, नए लोगों को हायर करने पर ध्यान देना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी कैसे अपनाएं इस पर ध्यान देना चाहिए। कस्टमर की पसंद और नापसंद आपको पता होनी चाहिए, उसके अनुसार नए प्रोडक्ट आपको खरीदने चाहिए और ओल्ड स्टॉक जो नहीं चल रहा है नए ऑफर के साथ निकाल दीजिए। ऑनलाइन सेल कैसे बढ़े इसके लिए आपको आज कुछ तैयारी करनी चाहिए। कामकाज को लेकर कोई भी योजना है, स्पेशली उस पर यात्रा शामिल है, तो उसके बारे में सिर्फ उसी को पता हो जिससे उसका डायरेक्ट लेना देना हो। दिन की शुरुआत कुछ दिक्कतों से जरूर हो सकती है, लेकिन आप अपनी चालाकी और चतुराई से उस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेंगे। पराक्रम योग आज आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे आपका एनर्जी लेवल आपके लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को भावनात्मक रिश्ता और गहरा करने में मदद करेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज आप अपने समय और ऊर्जा को वेस्ट करने वाले, इससे बच जाइए, वरना शाम को आपको मलाल रहेगा, पश्चाताप होगा। मौसम बदल रहा है जो आपको बीमार कर सकता है, ख्याल रखिएगा। आज के दिन ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 4 है, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज घर में किसी की सेहत खराब हो तो लापरवाही मत बरतिएगा, पूरा ध्यान उन पर दीजिएगा। जो लोग भोजन, डेयरी प्रोडक्ट, घरेलू सामान, घर से कोई काम करते हैं, फूड एंड बेवरेजेस का काम करते हैं, कस्टमर की शिकायतों को हल्के में मत लीजिएगा। ओल्ड कस्टमर कैसे वापस जुड़े इसके लिए आपको 1 to 1 उनसे बातचीत करनी चाहिए। किसी इवेंट को लेकर या किसी बड़ी पार्टी को लेकर आज आपके पास इंक्वायरी आ सकती है। व्यापारी लोग ज्यादा धन खर्च होने और आमदनी उतनी न होने से थोड़े परेशान जरूर होंगे। कॉम्पिटिटर्स अगर आप पर हावी हो रहे हैं तो आप उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन सिर्फ उसी पर ध्यान मत दीजिए। ऑफिस में भीतरघाती लोग आपके काम में रुकावटें उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए किसी के बहकाव में आकर कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। जॉब करने वाले लोग वर्क प्लेस पर अपनी काबिलियत और अपनी क्षमता पर ही विश्वास रखिए। आपको अपने फ्रेंड सर्कल और अपनी कंपनी पर ध्यान देना चाहिए, कहीं बातों बातों में आप किसी बैड कंपनी के शिकार तो नहीं हो रहे, ख्याल रखिएगा। परिवार में बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर आने वाली है। ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करके आपको काम को बांट कर चलना चाहिए और काम को बार बार रीचेक करते रहिए। आज भोलेनाथ को 11 बिल्वपत्र और गंगा जल अर्पित करना चाहिए। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, व्यापारी लोगों के तरीके सोचिए, प्रोफेशनल तरीके सोचिए, आपके काम में तेजी आएगी। वरियान योग, लक्ष्मी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के बारे में सोचिएगा। इसको लेकर छोटे प्रॉफिट को इग्नोर मत करिएगा। व्यवसायिक गतिविधियों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। आज किसी रुकी हुई परियोजना या रुके हुए काम के आगे बढ़ने या शुरुआत होने से कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। सैलरी बढ़ाने और पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए बॉस से बात कर सकते हैं। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण कार्यभार अगर आपको मिल रहा है तो लेने से पहले चेक कर लीजिए निभा पाएंगे या नहीं। मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने के तरीके से सेल्स, परचेस, मार्केटिंग का काम करने वाले लोगों को उत्साह बढ़ेगा, सेल बढ़ सकती है। अनुशासन, आज जितना डिसिप्लिन और लगातार प्रयास यानी कंसिस्टेंसी रखोगे, कोऑर्डिनेशन अपनों के साथ रखोगे, घर हो या दफ्तर, आपका काम ज्यादा बेहतर ढंग से होगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही यात्रा में मत बरतिएगा। पंचांग में देवगण होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपनों का साथ जरूर मिलेगा। आज नेचर से जुड़ना चाहिए, अपनी हॉबीज को और डेवलप करने पर ध्यान देना चाहिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 3 है, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए आज प्रातःकाल रूटीन से पहले फ्री हो जाएं, फिर शिव मंदिर में, अपने ही घर के मंदिर के शिवलिंग में या आसपास किसी शिवालय में पहले जल से, फिर दूध से, फिर गंगा जल से अभिषेक करिए और उसके बाद कच्चे दूध में सफेद तिल डालकर आप भोलेनाथ को अर्पित करते हुए मन ही मन प्रार्थना करिए, घर और परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। इसके लिए सफेद पुष्प अर्पित करिए, आग, धतूरा और भांग अर्पित करिए। ओम पार्वती पतये नमः 1 माला, ओम नमः शिवाय 1 माला जाप करिए। उसके बाद शिव जी को सुपारी, पंचामृत, नारियल और 21 बिल्व पत्र भी अर्पित करिए। वहीं मंदिर में एक चित्त होकर मौन धारण करते हुए बिल्कुल सब चीज़ों से भूल जाइए, सब चीज़ों से अपने आप को दूर कर लीजिए और सिर्फ ओम का जाप 11 मिनट करिए। मानसिक शांति और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। सिंह राशि, खर्चों को कम करने और कर्ज को चुकाने के लिए परिवार सहित बैठकर प्लानिंग करिए। कोई भी स्पेशल आज काम करना है, सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर को 4 से शाम 6 के बीच में करना शुभ रहेगा। वरियान, लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से किसी अधिकारी या बड़े पॉलिटिकल लिंक के मिल जाने से आपकी कई व्यवसायिक जो तकलीफें थी वो कम हो जाएगी।
लेकिन दफ्तर की राजनीति से आपको अपने आप को दूर रखना चाहिए। आज जितना जुबान को आराम दोगे उतनी ही शांति मिलेगी। जॉब करने वाले लोग कामकाज में व्यस्तता के अलावा आप परिवार और दोस्तों की मौज मस्ती का आनंद भी ले पाएंगे। लक्ष्मी नारायण और वरयान योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को अधिकारियों को खुश करने के लिए कोई गलत तरीका नहीं अपनाना चाहिए। आज आपको अपने पार्टनर से कुछ सरप्राइज मिल सकता है। पति पत्नी मिलकर घर में चल रही समस्याओं का हल खोज लेंगे और आज नए रास्ते भी मिलेंगे जिससे प्रेम और विश्वास भी बढ़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी बुरी संगत और बुरी आदतों से जितना जल्दी हो सके आज ही निकल जाइए, वरना आपके करियर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। ओम महालक्ष्मी नमः और ओम नमः शिवाय 11-11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2 है। अवेयर है 4 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से पूरा सुख मिलने वाला है। बैंक लोन के लिए अगर आपने अप्लाई किया या कोई सरकारी दफ्तर में फाइल अटकी हुई है तो आपको ही प्रयास करने होंगे, वरना वो अटकी हुई रह जाएगी। पंचांग में देवगण होने से व्यापार के विस्तार के लिए आज कहीं से पितरों का और देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे आपके काम समय पर पूरे हो सकते हैं। माहौल दफ्तर में या घर में अच्छा नहीं है तो अनुशासन आपको दिखाना चाहिए। उसे अच्छा करने के लिए चाहे छोटे बड़े त्याग ही क्यों न करने पड़ जाए, आपको करने चाहिए। आपकी जो क्रिएटिविटी है उसी से इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे। मनपसंद काम करके दिन की शुरुआत करोगे तो पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर को वर्कर्स का पूरा सहयोग मिलने वाला है। आपको अपने आसपास की गतिविधियों में अपनी उपस्थिति यानी जो अटेंडेंस है वो जरूर दिखानी चाहिए और जहां पर जितनी आपकी जरूरत है उतना ही रहिए और जैसे ही काम खत्म आपका, आप वहां से निकल जाइए, कुछ प्रोडक्टिव करिए। घर परिवार में आपसी सौहार्द और प्रेम पूर्वक वातावरण बना रहेगा। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से जल्दी ही आपकी लव मैरिज का रास्ता आसान हो जाएगा। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण पेट की तकलीफ आपको परेशान करेगी। लक्ष्मी योग, वरयान योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स दोस्तों, प्रेम प्रसंग या सोशल मीडिया की वजह से आप अपने काम से पिछड़ने वाले हैं। आज के दिन भोलेनाथ के सामने 3 मिनट तक मौन व्रत धारण करिए और अपनी गलतियों से क्षमा मांगिए और गंगा जल अर्पित करके दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ऑफ वाइट, लकी नंबर 1, अवेयर है 6 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आज अपनों में से किसी की सेहत अगर खराब है तो आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। उनकी सेहत ठीक होगी, आपके चेहरे पर खुशी लौट आएगी। किसी ज़रूरी काम में आपको जाना है, कोई प्रेजेंटेशन देना है, कोई भी ऐसी मीटिंग है जहां पर आपका होना ज़रूरी है तो प्रिपरेशन एडवांस में करिएगा। घर और दफ्तर में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिएगा। पार्टनरशिप व्यवसाय में नए प्रोडक्ट को लेकर, सेल्स परचेज मार्केटिंग को लेकर आज बात बन सकती है। मार्केट में क्या नया आया है उसको देखकर अगर आप अपने रोड मैप को चेंज करना चाहें तो इसके लिए सोशल मीडिया की मदद ले सकते हैं। आपकी ऊर्जा और साहस और दमखम आज दिखाई देगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाना चाहिए। दूसरी बातों से अपना को दूर रखें जिससे आपका टारगेट कहीं डिस्टर्ब ना हो। स्वास्थ्य में हल्का बुखार आपको परेशान कर सकता है। कोई पारिवारिक लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहा था तो अनुभवी वकील की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है, लेकिन इसमें परिवार की सलाह मशवरा भी जरूरी होगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज का दिन पूर्ण रूप से आपके लिए फेवरेबल नहीं है, इसलिए ऊर्जा और समय का सदुपयोग करेगा। सोशल काम में आज आपको दूरी बनाने में ही फायदा है। मन और तन की शुद्धि के लिए भोलेनाथ के मंदिर में आज भांग अर्पित कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 3, अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आज किसी की मदद करने का मौका मिले तो जरूर करिएगा, लेकिन आपको मदद चाहिए तो दोबारा विचार करिएगा। ऑर्डर समय पर हो इसके लिए व्यापारी लोगों को आज खुद इन्वॉल्व होना चाहिए। क्लाइंट को कैसे सेटिस्फैक्शन देना है आपको खुद बातचीत करनी चाहिए। सेल्स परचेज मार्केटिंग को और मजबूत करने पर ध्यान आपको खुद देना चाहिए। देखिए, सेल बढ़ती और नए ऑर्डर आपको मिल सकते हैं। लक्ष्मी नारायण योग के बनने से व्यापार में लक्ष्य को हासिल करना आसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने ही काम पर ध्यान दोगे और अपने आसपास के लोगों को अपने ही काम पर ध्यान देने के लिए आप मोटिवेट करेंगे तो सही रहेगा। पार्टनरशिप व्यवसाय में आपके द्वारा किए गए काम और लिए गए फैसले शुरुआत में दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन दोपहर या शाम होते होते आपको लगेगा कि आपने सही काम किया है। वर्क प्लेस पर किसी मुद्दे पर बातचीत करते समय अगर शब्दों का विशेष ख्याल आपने नहीं रखा तो गड़े मुर्दे भी उखड़ेंगे और आपका मन भी आज खराब हो सकता है। पंचांग में देवगण होने से ऑफिस और घर में इंटरनल व्यवस्था को आपको अच्छा करना चाहिए। इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। हाइजीन, आसपास का वातावरण अगर साफ सुथरा नहीं रहा तो कोई इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है। समय मिलते ही घर और दफ्तर में अपनी टेबल और आसपास की चीज़ों को साफ करने पर ध्यान दीजिए।
लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बीच में गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं और इसका निवारण एक दूसरे से बातचीत करके ही निकलेगा। गाड़ी ध्यानपूर्वक चलाइएगा, क्योंकि गाड़ी में अगर कोई खराबी हुई तो आपको नुकसान हो सकता है। ओम नमः शिवाय कम से कम 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 6, अवेयर रहें 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि भगवान शिव की पूजा सोमवार को ही हम क्यों करते हैं। भगवान शिव जी को सोमेश्वर भी कहा जाता है और सोमवार का दिन चंद्रमा से संबंधित है और चंद्रमा भगवान के मस्तक पर शोभायमान है, जो भगवान शिव जी के मस्तक को और सुशोभित करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सोमवार को ही चंद्रमा ने शिव जी की आराधना कर मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति पाई थी, इसीलिए इस दिन पूजा से मानसिक शांति और शिव कृपा मिलती है। धनु राशि, अपनी हो या पैतृक संपत्ति के मामले सुलझा लें, इससे पहले कि वो कहीं और न उलझ जाए। जो लोग ट्रेडिंग का व्यापार करते हैं, कोई कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग काम करते हैं, उन लोगों का व्यापार आज अच्छा चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों को मैन्युफैक्चर यानी टेक्नोलॉजी या मैन पावर की तकलीफ परेशान कर सकती है। किसी भी व्यावसायिक पार्टी के साथ या किसी ग्राहक के साथ डील कर रहे हैं तो ये काम आपको सुबह 10:15 से सुबह 11:15 या दोपहर को 4 से शाम 6 के बीच में करना हितकर रहेगा। वरयान लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से नेटवर्किंग और तेज करनी चाहिए। सेल्स को बढ़ाने के लिए आज आपको नए मौके मिलने वाले हैं। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की जॉब करने वाले लोगों को अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरना है तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना होगा। कोशिश करने वाले अगर मन लगाकर कोशिश करेंगे तो आज अपना काम समय पर पूरा कर लेंगे और एक्स्ट्रा और एडवांस में काम की तैयारी भी कर लेंगे। आज कोई रुकी हुई परियोजना आपको आगे बढ़ानी है, नई शुरुआत करनी है तो दिन शुभ है। परिवार के लोगों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में अगर कोई निराश है, परेशान है तो आप उन्हें बनाने में एक्सपर्ट बन जाइए। स्वास्थ्य कुछ कमजोर जरूर है, एलर्जी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। बच्चों की क्षमता और काबिलियत कैसे बढ़े, इसके लिए माँ बाप को उनके साथ बैठना चाहिए, उनकी एक्टिविटी पर नजर रखनी चाहिए। पंचांग में देवगढ़ होने से किसी संबंधी के यहाँ पर जाने का निमंत्रण या न्योता आपको मिल सकता है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए दिन बड़ा शानदार है। अपने सिलेबस को कवर करिए, रीचेक बार बार करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और बोल बोल के सुबह जल्दी पढ़ाई करोगे, भोलेनाथ का नाम लेकर ध्यान करके, तो आपकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी ढंग से हो पाएगी। आज दिन की शुरुआत कच्चा दूध भोलेनाथ को अर्पित करके ही करिएगा। लकी कलर ब्लैक, लकी नंबर 7, अवेयर है 4 नंबर के लोगों से। मकर राशि, मन को शांत और जुबान को जितना आराम दोगे उतना ही दिन आपके लिए प्रफुल्लित रहेगा। ग्राहकों की शिकायतों को अगर आपने इग्नोर किया तो ये शिकायत आपकी बढ़ने वाली है। प्रॉफिट भी कम हो जाएगा और नए ग्राहक भी आपसे रूठ सकते हैं, इसलिए आपको कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। वरयान लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यवसाय से संबंधित जो भी फाइल है, डॉक्यूमेंट है, पेन ड्राइव है, वैल्यूएबल चीजें संभाल कर रखिए। गुमनाम, मिसयूज का खतरा आज दिखाई दे रहा है। व्यापार के विस्तार की योजना अगर आप बना रहे हैं तो अपने ही आसपास जो लोग आपके लिए काम करते हैं उनसे डिस्कशन करिए, उन्हीं में से ही कोई अच्छा नुस्खा आपको मिल जाएगा। आमदनी को बढ़ाइए जरूर, लेकिन टैक्स की चोरी आप पर भारी पड़ सकती है। लीगल अवेयरनेस आपको न रखने पर लीगल कॉम्प्लिकेशन जल्द मिलने वाली, अलर्ट रहिएगा। वही जॉब करने वाले लोगों को अपने प्रयास के चलते बड़ी कंपनी से जल्द ऑफर या कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे आप वहां पर अप्लाई कर लें। सूर्य और बुध की युति होने से ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि अच्छी चलेगी। इसी से आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे जो घर और दफ्तर दोनों जगह आपका प्रभाव बना सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन ही आज आपका सबसे बड़ा टूल है जो आपको हर कदम आगे रख सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अगर परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं, विपरीत चल रही है तो आपको उनका सहयोग देना चाहिए। आत्मबल और उनका मनोबल आपको बढ़ाना चाहिए। सेहत को लेकर अवेयर रहिएगा। शिवलिंग पर आज गंगा जल अर्पित करिए। ओम नमः शिवाय के जाप के साथ देखिए कितना दिन श्रेष्ठ बनता है। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 2 है, अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, लीगल अवेयरनेस न रखना लीगल कॉम्प्लिकेशन आपको दे सकता है, अलर्ट रहिएगा। जो लोग रिटेल का बिजनेस करते हैं, घर से बिजनेस करते हैं, कस्टमाइज काम करते हैं, उनका प्रॉफिट आज कम हो सकता है, लेकिन ग्राहक खाली न जाए इस पर ध्यान दीजिएगा। फाइनेंस से संबंधित कोई भी तकलीफ है उसका निस्तारण कर लीजिए। आपने पहले इन्वेस्ट किया, उसका क्या हुआ है इस पर ध्यान दीजिए, फिर आगे का रोड मैप बनाइए। लापरवाही और आलस घर और दफ्तर दोनों से आप बाहर रखिएगा। पार्टनरशिप व्यवसाय में ट्रांसपेरेंसी न रखना, दोनों के बीच में या पार्टनर्स के बीच में कोई तकलीफ आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। किसी विशेष मुद्दे पर निर्णय लेते समय परिवार के लोगों से बातचीत जरूर करेगा। वर्किंग एफिशिएंसी को सुधारना चाहते हैं तो वर्किंग कल्चर को और बेहतर करने के लिए आपको रूटीन को थोड़ा बदलना पड़ेगा।
परिवार में अस्त व्यस्त अगर व्यवस्था चल रही है तो उसे ऑर्गेनाइज करने पर आपको ही ध्यान देना चाहिए, वरना मन और मस्तिष्क में तनाव बढ़ जाएगा। एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ काम बांटकर काम करोगे तो आप जल्दी फ्री होकर अपनी हॉबीज पर ध्यान दे पाएंगे। सर्द गर्म आपको परेशान कर सकता है, बदलता मौसम आपको एलर्जी की तकलीफ दे सकता है, ध्यान रखिएगा। आज के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 9 अवेयर है 3 नंबर के लोगों से। मीन राशि, भाई बहनों की कंपनी का आनंद लीजिए, उनके साथ बॉन्डिंग और मजबूत करिए। जॉब हो या बिजनेस, अपने प्रोडक्टिव काम पर ध्यान देना चाहिए, कस्टमर सर्विस पर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए आपको नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए और आपको खुद सीखनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से बदल रही है। आप दूसरों पर आश्रित रहेंगे तो काम आज अच्छा नहीं होगा, आपको खुद इन्वॉल्व होना चाहिए। किसी कर्मचारी की चिकनी चुपड़ी बातें, दोगले और चापलूस लोगों की बातें आपको भटका सकती है, आपके डिसीजन को प्रभावित कर सकती है। पंचांग में देवगुण होने से परिश्रम और मेहनत की अधिकता रहेगी, परंतु आप अपनी व्यवहार कुशलता, चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्दों से सब चीजें हल कर लेंगे। रुकावट आएगी जरूर, लेकिन आप अपनी काबिलियत पर भरोसा रखेंगे और सहज रहेंगे, हिम्मत नहीं छोड़ेंगे तो देखिए आपको आनंद ही आनंद आज मिलता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ ट्रैवल हो, दोस्तों के साथ ट्रैवल हो, आने वाले दिनों में परिवार के सहित कहीं बाहर जाना है, उस पर आज बात बन सकती है। मेडिकल चेकअप करने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़े, इसके लिए योग, प्राणायाम और ध्यान चिंतन पर ध्यान देना चाहिए। वरयान लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से ईमानदारी और लगातार प्रयास आपके रिश्तों को, आपके काम को बहुत अच्छा आज कर सकते हैं। आज भोलेनाथ को गन्ने के रस से अभिषेक करवाइए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, देखिए कैसे लक्ष्मी बरसती है। लकी कलर ग्रे, लकी नंबर 7 अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। देखिए, आज शाम को 5:35 तक फाल्गुन कृष्ण पक्षी चतुर्दशी और बाद में अमावस्या रहेगी। आज ही रात को 8:48 तक श्रवण नक्षत्र और बाद में धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंदादि, सुनफा, बुधादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ये सब योग तो बन ही रहे, नया एक वरयान योग भी बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो मंगल के कारण रोचक योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी मकर राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला, सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़े रहेगा। परंतु सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें और आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करिए या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है रज्जु योग? किसी भी जन्म कुंडली में 7 ग्रह अगर फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 10th हाउस में हो, यानी केंद्र में विराजमान हो, तो रज्जु योग बनता है। ऐसे लोग मौज मस्ती बहुत करते हैं, उनके पास काम की कमी नहीं रहती और एक काम पे वो टिकते नहीं। घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री का सपना साकार होता है। भविष्य को लेकर ज्यादा चिंता करना पसंद नहीं करते हैं। आपके अधिकांश देशों में यात्राएं करने का सपना साकार होता है। शारीरिक और मानसिक रूप से ये काफी सुंदर और अच्छा इनका शरीर और मन होता है। इनके पास कोई एक विशेष हुनर होता है, जिस हुनर के तहत वो पूरी जिंदगी अच्छे ढंग से गुजार लेते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो आज रुद्राभिषेक लघु ही हो, वो जरूर घर में या मंदिर में करवाइए। भोलेनाथ को आक, धतूरा, भांग अर्पित करिए और वहीं पर बैठकर रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक का जाप करिए। रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक को मंदिर में भेंट करना चाहिए। भक्तजनों को प्रसाद वितरित करिए और कहीं पर भी बिल्व पत्र का पौधा लगा दीजिए। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था कर लीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। 3 मार्च 2026 को तकरीबन 100 साल के बाद होली पर लगने वाला है चंद्र ग्रहण। इसको लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। इन सवालों के जवाब देने के लिए मैं आऊंगा 17 फरवरी को शाम के समय लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आपके सवालों के जवाब दूंगा। समस्या शब्द बना है तो समाधान भी शब्द बना है, इसलिए जब बाहर बारिश होती है हम छाता खोलते हैं, बारिश थोड़ी बंद होती है, हम नहीं भीगते हैं। आप अपनी समस्याओं से दो चार ना हो, इसके समाधान लेकर 17 फरवरी को मैं आऊंगा लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से। जुड़िए और अपने सवाल तैयार रखिए।